जय हिंद मेरे साथियों और मेरे छात्र छात्राओं। मैंने कल नोटिस दिया था कि आज से हम लोग लगातार जो है मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2023 के ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि मैं प्रतिदिन 10 या 15 ऑब्जेक्टिव दूंगा। तो मैं आज से आपके सामने तैयार हो चुका हूँ। देखिएगा, आज मैं फुल एनर्जी के साथ आया हूँ कि आपको मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वास्तविक संख्या पे काम करेंगे। ठीक है, यानी कि अध्याय 1 मैट्रिक का जो फाइनल का बुक है, मैथ का जो बुक है, वो उसमें अध्याय 1 में वास्तविक संख्या का एक चैप्टर है जिसमें कि हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है सबसे पहले देखेंगे कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और आप लोग इस वीडियो को देख करके आप लोग दंग रह जाएंगे, मतलब इस टाइप से हम बताएंगे कि आप लोग देखिएगा। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को ये जो वास्तविक संख्या है इसमें 3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला अगर पूछेगा तो वो पूछेगा परिमेय संख्या। सबसे पहले पूछता है क्या? परिमेय संख्या, ये पूछता है। दूसरा में पूछेगा आपको अपरिमेय संख्या। दूसरा में पूछता है आपको क्या? अपरिमेय संख्या। और तीसरा में पूछता है आपको शांत और अशांत, शांत और अशांत दशमलव, दशमलव। उसके बाद चौथा में पूछेगा आपको भाज्य या अभाज्य, ये पूछेगा भाज्य या अभाज्य। और पांचवा में पूछेगा हम लोगों को HCF और LCM, ये पूछेगा। यानी कि आपको जो है इसमें पूछेगा ये सर। तो इसमें क्या करते देखिए, और छठा एक पूछता है, छठा मैंने लिखा नहीं, छठा एक पूछता है आपको P/Q के रूप में बदलना। देखिए तो यहाँ पे नीचे आ नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको मिटा के दिखाता हूँ, लिखाता हूँ फिर से। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जगह छोटा पड़ रहा है। देखिए ये 4 तो हो गया, और पांचवा पूछता है आपसे HCF और LCM ये। और छठा पूछता है आपको P/Q के रूप में बदलना। ये आपको जो है अध्याय 1 वास्तविक संख्या में पूछेगा। जब वास्तविक संख्या में पूछेगा तो आप जो है हम लोग क्या करेंगे, 2 चीज पे गौर करते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। किस पे करेंगे गौर? परिमेय संख्या पे और अपरिमेय संख्या। ये जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बनता कैसे। आखिर हम लोग ये सीखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय पहचाने कैसे। आखिर हम लोग कैसे फाइनल एग्जाम में जो है हम लोग परिमेय और अपरिमेय पहचानेंगे, कैसे हम लोग देखेंगे कि क्या संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहले क्या करते हैं, सबसे पहला यहां पे आते हैं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जैसे बात कर ले सबसे पहले लोग बात करते हैं परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का बात करते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या का। जब भी परिमेय संख्या का बात होगा ना, तो जो मैं वर्ड लिखा रहा हूं आप लोग सिर्फ उसी को गौर कीजिएगा और कुछ नहीं करना आप लोगों को। देखिए सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए √4, √9, √16, √25, √36 और √36, 6 का 7 49 हो गया। फिर √64 हो गया, फिर √81 हो गया, फिर √100 हो गया, फिर आपका √100
121 हो गया, फिर 144, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि 144 से पूछता है आपको, इतना तक पूछेगा आपको, ठीक है। अगर इससे आगे पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसके बाद चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम लोग इस इतना तक चर्चा करते हैं। पहले देखिए, सबसे जहां तक की बात रहा पहले परिमेय संख्या का, क्या परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में अगर आपको सवाल में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, जैसे कि मैं आपको कुछ सवाल ही बताऊंगा, देखिएगा। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा पहले। देखिए, सबसे पहला सवाल जो है कहता है इसमें पहला कि कौन अपरिमेय नहीं है। क्या है? कौन अपरिमेय नहीं है। जब ये अपरिमेय नहीं बोला है तो अपरिमेय नहीं का मतलब क्या, वो परिमेय निकलेगा ना। देखिएगा, कौन अपरिमेय नहीं है जब लिखा है तो अपरिमेय नहीं का मतलब क्या होता है कि वो परिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया आपको, पहला सबसे पहला ऑप्शन दिया है यहां पर, सबसे पहला ऑप्शन √10, √10। फिर देखिएगा सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, सेकेंड ऑप्शन है 24, √24। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है 35, √35। और चौथा ऑप्शन दिया है आपको कि √121, √121 देखिएगा, √121, ठीक है, ये दिया है। तो देखिए क्या बोलता है, कौन परिमेय अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं का मतलब क्या हुआ, वो परिमेय होता है। जो अपरिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, हमेशा परिमेय होगा। तो देखिएगा यहां पर 10 तो अपरिमेय हो गया, ये क्या हो गया, अपरिमेय होगा, तो ये तो नहीं होगा, नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए 24 में क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा। ये भी क्या है, 35 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं। लेकिन देखिए 121 ये आपका इसका वर्गमूल निकलता है, यानी कि ये P/Q का हम लोग रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए 121 का हम लोग लिख देंगे क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए आंसर ये होगा 121। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये सब जो ये है मैट्रिक का जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए बता रहा मैं, जान लीजिएगा, इसलिए आप लोग लिख लीजिए। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कुछ इसी टाइप का है, देखिएगा लिखा है 2 नंबर क्वेश्चन में कि कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। और इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है इसका कि √64/81, 64/81। उसके बाद सेकेंड नंबर दिया हुआ क्या लिखा है कि 2√3, और तीसरा नंबर दिया हुआ है ऑप्शन देखिए क्या, 21/35, √21/35। और चौथा ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, √3√2। आप लोग इस सवाल को लिख लीजिए पहले, लिखिए। देखिए क्या बोल रहा है, कौन अपरिमेय नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, क्या बोल रहा है, अपरिमेय नहीं, इसका मतलब क्या होता है, वो परिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या, वो परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय तो नहीं बोल रहा है। इसीलिए देखिएगा
सबसे पहले √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 21 में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पे √3 और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए 64 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 81 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सब तो क्लियर बात है कि नहीं है होगा, ये सब क्या है, नहीं होगा। अब देखिए ये पहला वाला को लिखते हैं √64/81। तो देखिए 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8, और 81 क्या होगा, 9। तो 8/9 हो गया, ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग लिख लीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दिया है देखिए क्या जाएगा, लिखा है कि कौन जो है हाँ कौन परिमेय, देखिए लिखा क्या, कौन अपरिमेय नहीं, मतलब कौन परिमेय, इसका सवाल लिखा है कौन परिमेय है। तो परिमेय लिखा परिमेय, तो देखिए लिखते हैं परिमेय। तीसरा नंबर, तीसरा कौन परिमेय संख्या है, पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है कि 2 - √3, पहला ऑप्शन दिया है 2 - √3। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया है, √5, और तीसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया है, तीसरा दिया है 2√3/√3, 2√3/√3, और चौथा ऑप्शन देखिए क्या दिया है, √6। कहता है कि कौन परिमेय संख्या है, यानी कि साफ दर्शा गया है कि परिमेय संख्या में कौन सा है। जब ये कहा गया है तो देखिए सबसे पहली बात कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो होगा नहीं, इसको कट कर दिए। फिर √5 भी क्या, एक अपरिमेय है, तो ये भी क्या कट कर दिए। फिर √6 भी क्या है, ये एक अपरिमेय है, तो इसको भी कट कर दिए। अब बोलिएगा कि सर यहाँ √3 भी तो एक अपरिमेय संख्या है, तो देखिए इसको परिमेय को कैसे करते, देखिएगा सबसे पहले 2√3/√3 यहाँ पे लिखे, √3 कटा तो कितना आया, 2। ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, ये क्या हो गया, परिमेय। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे से लिखते जाइए। देखिए अगला सवाल को हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए और आगे देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर कहता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, ये लिखा है क्या, निम्न में से कौन परिमेय संख्या, ये लिखा है ना। इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया, सबसे पहला ऑप्शन दिया यहां पर कि पाई, पहला ऑप्शन पाई दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है, देखिए क्या, दूसरा ऑप्शन दिया √7, और तीसरा ऑप्शन दिया है √16/25, √16/25। और देखिए
चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है कि 3√3 बटे √2, √2 दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या है, क्या बोला कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या, यहां बोल रहा है ना परिमेय बोल रहा है, तो परिमेय में देखिए ये क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये हम लिखवाएंगे अपरिमेय में कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो ये तो नहीं ये होगा, सिंपल सी बात है कि पाई क्या एक अपरिमेय पहले से है। √7 भी क्या है, एक अपरिमेय, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 3√3 बटे √2, ये भी क्या है अपरिमेय, ये भी नहीं होगा। यहां तक बचा क्या, √16 बटे 25, तो यहां देखिए √16 बटे 25 क्या है, √16 बटे 25, तो 16 का क्या होता है वर्गमूल 4 और बटे 25 का 5, तो 4 बटे 5 ये क्या है मेरा परिमेय, तो ये हमारा क्या होगा आंसर, इसे आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर का, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया, देखिए क्वेश्चन सेम है परिमेय का, 5वां नंबर सवाल लिखा है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। सबसे पहला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन √11, √11। सेकेंड नंबर सवाल देखिए क्या है, ये ऑप्शन √15, √15। तीसरा देखिएगा क्या दिया है, √9 इंटू √16, √9 इंटू √16। और चौथा ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है 5 पर पावर 4, इसी का कुछ दिया है। जी हाँ ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहां क्या है, कौन परिमेय संख्या, ये बोल रहा है ना, जब परिमेय संख्या बोल रहा है तो क्या करते हैं, 11 तो अपरिमेय है, ये तो होगा नहीं, 15 भी अपरिमेय है, ये होगा नहीं, ये क्या है √5 भी क्या है अपरिमेय, ये भी नहीं होगा, बचा ये और ये। तो देखिए √9 का होता है 3 और 16, यानी कि √16 का क्या होता है 4, तो यहां क्या दे दिया 3 दे दिया और गुना इसका 4, तो 4 दिया 12, ये क्या हो गया एक परिमेय संख्या हो गया, इसलिए आंसर ये होगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग कुछ एक्स्ट्रा दिखाते हैं सवाल, देखिएगा इसमें एक सवाल दिया है, वो गजब टाइप का दिया है। देखिए कुछ इस टाइप का सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कुछ इस टाइप का सवाल, मतलब गजब टाइप का है सवाल। लिखा है कि √3 बटे √12 ये क्या है, क्या है। पहला ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन दिया है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और तीसरा ऑप्शन दिया है वो दिया है पूर्णांक संख्या,
पूर्णांक संख्या। और जो चौथा ऑप्शन दिया है वो आपका दिया है क्या, सभी। सभी देखिए कहता है कि रूट अंडर 3/12 क्या है, एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या पूर्णांक या इनमें सभी। तो सबसे पहली बात यहां ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक तो ये होगा नहीं, ठीक है, पूर्णांक ये नहीं होगा। तो पूर्णांक में हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं देखेंगे। सभी में तो सभी तो सबका बोला है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। बात रहा क्या परिमेय का और अपरिमेय का, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 3/12 रूट अंडर में, तो यहां पर लिखते हैं 3/12, ये लिख दिए। देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, कटा 4 बार में, तो ये क्या हो गया रूट अंडर 4। ये बताइए कि रूट अंडर 4 का वर्गमूल क्या 2 निकलेगा, और 4 क्या है रूट अंडर में, एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा परिमेय संख्या आंसर सही होगा। ये भी नहीं होगा, इसलिए आप लोग इसमें मारिएगा। देखते हैं अगले सवाल पर पढ़ते हैं। ऐसा सवाल लेते आप जान लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा सवाल को। अब तो देखिए हम लोगों ने लगभग 6-7 सवाल देखा परिमेय संख्या का। अब जो है हम लोग कल देखेंगे वो परिमेय संख्या का, क्योंकि मैं एक दिन तो पूरा पढ़ा नहीं पाऊंगा इसीलिए, और मुझे टाइम भी ऑनलाइन का काफ़ी कम मिलता है, मुश्किल से आधा घंटा यानी कि 30 मिनट से मिलता है 45 मिनट का, इसीलिए आप लोगों को मैं इसी में दिखाऊंगा करके। और मैं फिर से बोलता हूँ कि आप लोग जो है मेरे वीडियो को देख करके कृपया करके तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि आप लोगों की सफलता ही हम लोगों की पहचान है, जान लीजिए, आपका रिजल्ट ही आपकी पहचान है। कल देखिए मैंने वीडियो बनाया था, कल मेरे एक दोस्त ने देखा तो कहा उसने कि भाई तुम प्लीज इसमें हार मत मानना, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो शायद ही दुनिया में कोई करता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि मैं किसी स्वार्थ के लिए काम नहीं करता हूँ। मेरा वीडियो से अगर किसी का लाइफ सेट होता है तो होना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और मैं कुछ भी उससे पैसा लेता नहीं, जान लीजिए। पैसे का जैसा कि बात रहा तो मैं ऑफलाइन में भी, यानी कि जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उसमें भी मैं उन लोगों को जो है पढ़ाता हूँ फ्री में। हाँ, जो बच्चे का इच्छा होता है देने का उससे भले मैं पैसे मांगता हूँ, लेकिन अधिकतर बच्चे मेरे पास ऐसे ही पढ़ते हैं, फ्री में पढ़ते हैं, मैं कोई पैसा का लेता नहीं, जान लीजिए। इसलिए आप लोग जो है ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपका रिजल्ट जो है आपकी पहचान बने। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस आप लोग तैयारी करें, आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ, ठीक है। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी दिक्कत होगा, तो आप लोग मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और भी एनी टाइम 24 आवर में, किसी भी वक्त 24 घंटे में किसी भी टाइम। आप लोगों को लिखा तो मैंने अपना नंबर लिख लीजिएगा 9693241830। मेरा नाम है राजा, ठीक है। इसीलिए प्लीज आप लोग जो है मुझे सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के साथ साथ ही आप लोग अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दें। इसलिए अब मैं आप लोगों को बाय करके चलता हूं।